आप लोग मैसेज करके ये सवाल बहुत पूछ रहे हैं कि सर मैंने फलाना बैंक के लिए लोन अप्लाई किया, मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। मैंने होम लोन अप्लाई किया, उन्होंने मना कर दिया। बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया, उन्होंने भी मना कर दिया। पर्सनल लोन के लिए मैंने ट्राई किया, वो भी मना हो गया। तो दोस्तों, आपका लोन क्यों रिजेक्ट होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने होम लोन के लिए अप्लाई किया, बिजनेस लोन के लिए किया या पर्सनल लोन के लिए किया, आपका लोन रिजेक्ट हो गया है। तो क्या 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप लोगों को लोन लेना है तो ये 5 कारण ठीक कर लेंगे तो आपका लोन बहुत आसानी से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो जाएगा। तो देर किस बात की, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले दिनों आप लोगों के लिए मैंने कुछ रील्स बनाए हैं जो कि 1 लाख रुपए से लेके 15 लाख तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ईएमआई मैंने बताया है। आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बनाया है, नहीं देखा है तो जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 1 लाख का लोन लेंगे तो आपकी कितनी ईएमआई बनेगी। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, और 15 लाख का लोन लेंगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जाकर देखिए। आज की टॉपिक दोस्तों, आप लोग रेगुलर पूछते हैं कि सर मैंने फलाने लोन के लिए, ढिकाने लोन के लिए अप्लाई किया, मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। लोन रिजेक्ट होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वो कारण अगर आपको पता अगर होता तो गारंटी है कि आपका लोन रिजेक्ट नहीं होता। कारण क्या होता है? तो सबसे पहला कारण दोस्तों होता है आपका कम क्रेडिट स्कोर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि अगर आपका कम क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर होगा। आपको पता ना कि सिबिल स्कोर जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जो कि आपके फाइनेंशियल चीजों को लोन के रूप में जो लेते हैं तो उसकी रेटिंग करता है, जो कि 300 से लेके 900 के बिटवीन होता है। 700 से प्लस जो होता है वो आपका सही होता है, और उससे पीछे जो होता है तो कम होता है। तो आपका क्रेडिट स्कोर आपकी गारंटी होती है फाइनेंशियल चीजों की, कि आपने उसको लिया, टाइम पे उसका पेमेंट किया है, आपने उन चीजों को लेके एंजॉय करने के साथ साथ उसका पेमेंट ईएमआई के रूप में टाइम पे किया है। लेकिन जब आप कभी लोन जो पुराना लेते हैं उसका टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो बैंक सिबिल को रिपोर्ट करता है कि इस बंदे ने ये चीज लिया था, इसका पेमेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से आपका स्कोर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और आप बार बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर कम होता हुआ चला जाता है। तो कम क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर की वजह से भी आपका लोन रिजेक्ट होता है। कारण नंबर 2 दोस्तों, आपकी इनकम की स्टेबिलिटी जो होती है, यानी कि आपकी इनकम उतनी नहीं होती जितना आपने लोन के लिए अप्लाई किया हो। उसको कहते हैं आय की अपर्याप्तता, यानी कि इनकम का लो होना या उतना इनकम होना जितना कि आपको लोन बैंक ना दे सके। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको लोन की जरूरत होती है 1 लाख रुपए की, आपकी तनख्वाह है 12,000 रुपए, आपको लोन की जरूरत है 5 लाख की, आपकी तनख्वाह है 25,000, आपको लोन की जरूरत है 50 लाख की, आपकी सैलरी है 60,000, और आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, लो इनकम की वजह से बैंक आपके लोन को रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए आपकी जितनी इनकम हो उतनी इनकम के हिसाब से आपको लोन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बैंक आपका एवरेज बैंकिंग बैलेंस के हिसाब से, और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो FOI यानी कि फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो के हिसाब से आपकी सैलरी को ईएमआई के लिए जस्टिफाई करके आपको लोन प्रोवाइड करती है। आपने ज्यादा लोन के लिए अप्लाई किया और आपकी सैलरी कम है, या पहले से भी आपने लोन ले रखा है जिसमें आपकी ईएमआई जा रही है, तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अगला कारण दोस्तों होता है आपके लोन को रिजेक्ट होने का, आपको औकात से ज्यादा लोन ले लेना, खासकर क्रेडिट कार्ड। यानी कि आपकी सैलरी कम है, यानी कि इनकम अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हो गई, कि इसकी वजह से भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। आप कहेंगे कि बैंक को कैसे पता चलता है कि हमने ज्यादा लोन या क्रेडिट कार्ड ले रखा है? तो जैसा मैंने पॉइंट नंबर 1 में बोला कि सिविल हिस्ट्री में आपके सारे जो डेप्ट की चीजें होती है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, वो 1 रुपए की हो चाहे 1 करोड़ की हो, बैंक इंफॉर्मेशन सिविल को देता है और सिविल रिपोर्ट में सब कुछ आ जाता है। तो आपने अगर ज्यादा लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, और फिर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका लोन रिजेक्ट होने के 100% चांस होते हैं। अगला पॉइंट जो दोस्तों होता है आपके लोन को रिजेक्ट होने का दोस्तों, वह होता है कि आपकी जॉब की कंटिन्यूटी या बिजनेस जो कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी। आपने अपना GST लिया है, उसको टाइम पे नहीं भर रहे हो, आप बिजनेस
कर रहे हो, आपकी इनकम नहीं हो रही है, या आप जॉब कर रहे हो 6 महीना कहीं और किया, 8 महीना कहीं और किया, यानी कि जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है, तो भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करें तो आपकी इनकम की स्टेबिलिटी होनी जरूरी है, जॉब की स्टेबिलिटी होनी जरूरी है, नहीं तो अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, आपका अधूरा दस्तावेज, यानी कि इनकम प्रूफ या फिर आपकी केवाईसी प्रूफ आपका अधूरा है। आपके पैन कार्ड पे अलग नाम है, आधार कार्ड पे अलग नाम है, ITR आपसे जो मांगा जा रहा है वो 10 साल पुराना दे रहे हैं, 5 साल पुराना दे रहे हैं, फॉर्म 16 की डिमांड हुई है, आप पुराना दे रहे हैं, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का एड्रेस प्रूफ नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, तो ये सारे अधूरे इनकम प्रूफ या फिर डॉक्यूमेंट जो हैं आपको लोन नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि बैंक को वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि प्रॉपर हो, सही हो, जिस एड्रेस पे रह रहे हो वो एड्रेस पे आप उपलब्ध हो। अब कभी कभी क्या होता है कि आप रहते हो RZ में और आपने WZ का एड्रेस दे दिया तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। आप PG में रहते हैं, लोन रिजेक्ट हो जाएगा। आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। आप M प्रोफाइल यानी कि मुस्लिम बहुल एरिया में रहते हैं तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। यह सारे कारण जो होते हैं अधूरे डॉक्यूमेंट्स की वजह से होते हैं, तो यह कारण भी आपके लोन रिजेक्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं आपके लोन रिजेक्ट होने के। उनमें से दोस्तों ये भी होता है कि आप किसी के गारंटर बने थे और उसने अपना पेमेंट नहीं किया तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। आपने पहले लोन ले रखा था, आपने उसका पेमेंट नहीं किया, वहां पे राइट ऑफ, बेवफ या कुछ भी है तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन सारे कारणों की वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। रेपो रेट क्या होता है इसके ऊपर मैंने पहली वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। अप्रैल में रेपो रेट बैंक ने ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से आपकी EMI कम हो गई है। आपने पहले कोई लोन अगर ले रखा है और अभी तक बैंक ने आपका EMI नहीं कम किया है तो आप रेपो रेट डाउन होने के बाद अपनी EMI को कम करवा सकते हैं। कैसे होगा नहीं मालूम है, व्हाट्सएप में आइए, कम टीम से बात करिए, आपको पूरी आइडिया देगी और हमारे माध्यम से अगर ये काम कराएंगे तो आपका विदाउट प्रोसेसिंग फीस बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। आशा करता हूं इस वीडियो में जो आपको बात बताई कि आपका लोन रिजेक्ट क्यों होता है, 5 कारण, तो आपको समझ में आएंगे। आगे से इन कारणों को ठीक करके आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो मैं कहता हूँ 100% आपका लोन होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबा के जाएगा। सी यू।